नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दोस्तों, भगवान को लेकर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग आस्था है और अपनी इस आस्था को, भक्ति को अभिव्यक्त करने का भी हर किसी का अपना तरीका होता है। अब जब बात आती है भगवान प्रकट हो कार्यक्रम में बोले गए बातों को समझने की, तब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा और आप कहते भी होंगे, सुना भी होगा कि भगवान तो हमारे भीतर हैं। भगवान हमारे भीतर जो विराजमान हैं, हम क्यों उन्हें प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने की बात कह रहे हैं? ये सवाल जरूर आपके मन में आता होगा, मेरे मन में भी आ रहा है। तो आइए आज इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और इसी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे, इसी को तर्क के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस अभियान में कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट हो, तो जो हमारे भीतर भगवान हैं उनका क्या? आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करेंगे पवन कुमार चौधरी जी का। पवन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पवन जी, जैसा कि हमेशा मैंने भी बचपन से सुना है, काफी छोटी थी तब से परिवार वालों ने यही समझाया कि तुम्हारा जो मन है उसी के अंदर ईश्वर का वास है। कभी किसी संत जन के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही समझाया कि जो आपका मन है, आपकी आत्मा है, वही ईश्वर है। अब हमारा हाल तो फिर उस हिरन जैसा हो गया है जो कस्तूरी के लिए पूरे वन भर में भटकती फिरती है और वो कस्तूरी उसी की नाभि के भीतर है। इससे वो पूरे जीवन भर अज्ञान रहती है। तो यहां पर ये जो विडंबना है, क्योंकि जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भगवान प्रकट हो, तो ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जब भगवान मेरे ही भीतर हैं, मैं तो अज्ञान नहीं हूं। चलिए, हिरन है, उसे तो नहीं पता ये बातें कि कस्तूरी उसके पास है, लेकिन मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूं कि भगवान मेरे मन के भीतर हैं। मैं क्यों कहूं कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो? मैं उस सवाल का आपसे जवाब चाहती हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने। हम आज तक क्या, अभी भी रोज सुनते आते हैं कि मृग नाभि कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। कि भगवान जो है वो हमारे अंदर ही है, उसे बाहर क्यों ढूंढना? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि आपने कहा कि हम तर्क द्वारा जानना चाहेंगे। ये जो हमारा मिशन है, किसी प्रकार से, कोई प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई ज्ञानियों का, कोई भक्तों का, या कोई विशेष का, या कोई समझदार का, या तर्क से कोई हम समझा दें या इतने हम समझदार हैं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सीधा, सिंपल, साधारण सा मिशन है और इस मिशन में जितना हमें समझ इस हमारे अभियान के बारे में आता है, हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई हम ये दावा नहीं करते कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत तार्किक हैं, हम बहुत जानते हैं। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हाँ, आपने एक बात कही कि मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है। इसी दोहे में हमें एक बात बहुत प्रेम से सुनने को मिलती है, घट घट ब्रह्म है। वह ब्रह्म, वह भगवान, वह ईश्वर, वह मेरा परम प्यारा, वह दाता, वह जगत का आधार घट घट में है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। उन्होंने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वह भगवान जर्रे जर्रे में है। जिससे भी पूछो तो भगवान कहेगा कि भगवान कण कण में है, हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। उसे देखने, उसे सुनने, उसे सुनाने हमें कहीं भी, कभी भी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है। हमने मन ही मन कहा हमारा कोई भाई बीमार है, हमारे मन से हम एक आवाज़ देते रहे, भगवान मेरा भाई बीमार है। हमारे बगल में कोई बैठा, उसे भी नहीं सुना, लेकिन उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने सुन लिया।
हम जहाँ होते हैं वहाँ से हम सभी मानते हैं कि वह भगवान जर्रे हर कण कण में है, हर जर्रे जर्रे में है, हर रोम रोम में है। तो पहली बात हमारा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि हम उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस हमारे प्राणपति को, उस खुदा को, उस वाहेगुरु को क्या हम एक मृग की नाभि के साथ कंपेयर कर सकते हैं? मृग की नाभि तो मृग के अंदर है, मान लिया, लेकिन वह केवल मात्र मृग के अंदर है, वह मृग के बाहर नहीं है, वह हर कण कण में नहीं है, वह चेतन नहीं है, वह परम चेतन नहीं है। वह तो मृग की नाभि एक जड़ चीज है जिससे सुगंध आ रही है, और वह हिरण देखता है कि भाई वो सुगंध कहां से आ रही है, वो दौड़ता है, वो चारों तरफ ढूंढता है, चारों तरफ है नहीं नाभि, चारों तरफ वो मृग की कुंडल, मृग की जो जड़ी बूटी है जिससे सुगंध आती है, वह चारों तरफ है नहीं, वह उसी के अंदर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मृग ढूंढे बन माही। लेकिन हमारा भगवान मृग नाभि की तरह से ऐसा नहीं है कि केवल अंदर ही है, बाहर नहीं है, वह तो कण कण में है। हर व्यक्ति कहता है, हर जगह पे, हर रोम रोम में उसका वास है। हमारे पिछले एपिसोड में भी अपन ने इस बात पर थोड़ी सी गौर किया था कि आप एक हिंदू से पूछेंगे, वह कहेगा नहीं नहीं भाई, भगवान हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। कहीं नहीं कहा गया कि हरि व्यापक केवल अंदर ही, बाहर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मुसलमान भाई से पूछ लेते हैं, भैया आपका क्या कहना है? बोलता है अल्लाह, खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। अंग्रेज भाई कहता है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। यानी कुल मिलाकर हम देखेंगे तो हर व्यक्ति, भले किसी भी मजहब का हो, भले किसी भी देश का हो, भले किसी भी भाषा का हो, भले किसी भी बोलचाल का हो, वह यह कहता हुआ पाया जाता है कि वह हर जगह पे है। जब वह हर जगह पे है, जब मेरा भगवान, मेरा पिता, मेरे रोम रोम को बनाने वाला, मेरा रचयिता हर जगह पे मौजूद है, हर जगह वह रह सकता है, हर जगह वो सुन सकता है हमें, हर जगह से वो देख सकता है, वो हर कुछ करने में समर्थ है। सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी, अग्नि बना सकता है, आपको, हमको बना सकता है। क्या वह चाले तो प्रकट नहीं रह सकता? क्या वह चाले तो प्रकट नहीं रह सकता? जब हम हजार चीजों, लाखों चीजों की उससे मांगे करते रहते हैं, भगवान यह दे दो, भगवान बच्चा दे दो, भगवान धन दे दो, कोठी दे दो, बंगला दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, हमारी 84 काट दो, हम तमाम चीजों की उससे मांगे करते रहते हैं और हम मानते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। क्या वह प्रकट रहने वाले काम में किसी भी तरीके से, किसी भी मायने से, किसी भी आधार से क्या वह इनकैपेबल है, असमर्थ है? नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हमारा भगवान, आपका भगवान, मेरा भगवान, हम सबका भगवान, हम सबको अलग अलग नामों से जिसे हम सभी उससे आवाज़ देते हैं, वह किसी भी मायने में असमर्थ नहीं है, किसी भी मायने में इनकैपेबल नहीं है। हाँ, कमी है, कमी अवश्य है हमारे आवाज़ देने में। हम उसे सभी चीज़ों के लिए आवाज़ देते हैं। हम जब प्रकट होने की बात करते हैं तो तमाम प्रकार की ज्ञान, ध्यान, अरे भाई वो हर जगह पे है। हम मानते हैं क्यों ना हम एक आवाज़ दे दें बस कि भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। हमने और तो तमाम आवाज़ें दी, हम तमाम चीज़ें, भाई भगवान मेरा भाई बीमार है ठीक कर दे, मेरा बेटा बीमार है ठीक कर दे, हमें ये गाड़ी दे दे, हमारे व्यापार के अंदर नुकसान है ठीक कर दे। हम तमाम बातें करते हैं, तब इतनी विचार नहीं करते, इतनी बैठकर गोष्ठी नहीं करते कि ये भगवान कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। लेकिन अगर हम एक सिंपल सी मांग करते हैं, हम ये नहीं कहते कि भगवान प्रकट हो जाएंगे, हम ये नहीं कहते कि कोई हमारे यहाँ कोई इस मिशन में कोई गुरु है, हम कोई ज्ञान देते हैं, हम कोई भगवान को प्रकट करवाते हैं।
हाँ, एक आवाज मात्र देते हैं, भगवान प्लीज प्रकट हो, एक प्रार्थना करते हैं। तो इसमें हमारा इतना विचार क्यों? हम क्यों उस भगवान से ये सोचें कि वो नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, प्रकट होगा, वह तो अंदर है, बाहर नहीं है। हम उसे एक आवाज दे रहे हैं, आगे वह जाने, उसका काम जाने। हम नहीं प्रकट होगा, मत प्रकट हो, तू भगवान लाख बार मत प्रकट हो, हम तुझे करोड़ बार पुकारने का प्रयास करने की भी कोशिश करेंगे। शायद है कि हम कल पुकारना तो दूर, पुकारने का प्रयास करना भी छोड़ दें। हम प्रयास भी कल, लेकिन प्रयास करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, करेंगे जितना बन पाएगा। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, तू नहीं प्रकट होगा मत प्रकट हो, तू लाख बार मत प्रकट हो, तू करोड़ बार मत प्रकट हो, तू अरब बार मत प्रकट हो, हम चले जाएंगे। इस अभियान का, इस छोटे से मूर्खतापूर्ण प्रयास का एक ही नारा है कि जाएंगे इस जहां से। इस जहां से हम भी कल चले जाएंगे, हम इसमें नहीं रहेंगे। कल हो सकता है हम आप सब कुछ नजर आए, हम यहाँ पर नजर ना आए, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे, लेकिन तुझे बुला कर जाएंगे। तू सुनता है ना? यहाँ पे 750 800 करोड़ में से कम 90-95% लोग तो ये मानते ही हैं कि वो है और सुनता है। तू सुनता है, मैं तुझे सुनाता हूं, तूने और किसी ने सुना या नहीं सुना, तूने सुन लिया और मेरे लिए काफी है। मैंने तुझे आवाज दी, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तू नहीं प्रकट हुआ, मैंने दूसरी चिट्ठी दे दी, भगवान प्लीज प्रकट हो। फिर नहीं प्रकट हुआ, मैंने जाकर के मेरी बहन से कहा, शालिनी बहन बोलो बोलो भाई क्या बात है पवन भाई, बहन एक आवाज आप भी लगा दो, क्या इसमें कोई चंदा देना पड़े? नहीं बहन कुछ नहीं, एक अच्छा मत, मैं भी आवाज लगा दूंगी। एक आवाज आपने लगा दी, मेरे भगवान के कान में 2 आवाज चलेगी, आपके भगवान के कान में 2 आवाज चलेगी। नहीं प्रकट हुआ, कल आपने 2 को कहा, हमने 2 को कहा, ये अभियान हो गया। बस उसे पुकारना है, उसे पुकारते पुकारते संसार से एक दिन चले जाएंगे, बस उसे पुकार कर जाएंगे। यह एक मात्र, केवल मात्र पुकार का एक अभियान है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, जैसा कि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर हम आवाज देने का ही प्रयास कर रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। कहते हैं ना, एक से भले 2, वही कोशिश है ये। इसके सिवा और इस अभियान में और कुछ नहीं है। ना कोई सेवा देने को कहा जा रहा है, ना कोई चंदा देने को कहा जा रहा है, ना आपसे किसी तरह का वादा किया जा रहा है कि आप आवाज देंगे तो उसके बदले में हम आपको ये दे देंगे या भगवान आपको कुछ दे देगा। बस बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मिलकर आवाज देना चाहते हैं और संदेश जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी आवाज दीजिए अपने परमपिता परमेश्वर को। बस इस अभियान का मकसद यही है। और आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, क्योंकि आज का जो हमारा मकसद था ये हम पूरा कर चुके हैं। लेकर फिर नई बातें और भी बहुत कुछ खास आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, आप सबसे आज्ञा लूं। लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना